हेलो स्टूडेंट्स। आपके बुक में जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसी से यह प्रश्न संबंधित है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह प्रश्न एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न में क्या पूछा गया है मैं आपको डिटेल इसमें बता दे रहा हूँ। प्रश्न में यहाँ लिखा हुआ है कि अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो क्या है इसमें कि अंडर रूट 3 के बारे में है और क्या पूछा गया है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। मतलब यह परिमेय संख्या नहीं है। यह अंडर रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और यदि अपरिमेय संख्या है तो यही सिद्ध करना है। मतलब यह प्रश्न खुद ही एक स्पष्ट क्लियर करता है कि यह परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। यह अंडर रूट 3 परिमेय संख्या तो कतई नहीं होना चाहिए। और इसलिए इस प्रकार का प्रश्न, जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं इसलिए परिमेय संख्या के विषय में आपको बता रहा था डिटेल, कि परिमेय संख्या का जिक्र इसलिए कर रहा था कि यह जो अंडर रूट 3 है ना, इस प्रकार का प्रश्न जब भी पूछा जाए तो सबसे पहले तो हमें बस प्रश्न में यह क्लियर कर देना होता है कि यह अंडर रूट 3 परिमेय संख्या नहीं है। अंडर रूट 3 परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या हम इसमें क्लियर कर देते हैं कि यह परिमेय संख्या नहीं है, तो अंतिम में उसी बात को लिख दिया जाता है कि यह परिमेय संख्या नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। और मैं आपको बता रहा था कि कभी कभी यहाँ अंडर रूट 3 की जगह प्रश्न में चेंज करके पूछता है अंडर रूट 2, या कभी कभी अंडर रूट 5 करके भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर इसमें अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 के बारे में ही ज़्यादा संभावना रहती है कि प्रश्न पूछा जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या है कि सॉल्व करने से पहले एक बहुत ही साधारण सा इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ नियम, कि इसमें मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, और उसके बाद आपको यह क्लियर होगा कि परिमेय संख्या के बारे में और क्या डिटेल है, यह मैं आपको नीचे सॉल्व करके ही बता दे रहा हूँ, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ इस तरह से ये इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, और यही मान के प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। और यह क्लियर हो बाद में करना होता है कि यह क्या वास्तव में सॉल्व करने पे यह क्लियर हो जाता है कि यह परिमेय संख्या है अथवा अपरिमेय संख्या है। तो इसमें मान लेते हैं कि माना, यहाँ इस प्रकार में आप अपने शब्दों में लिख देंगे कि लगभग इसी प्रकार से कि माना कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ये इस तरह से। तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं कि माना कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, बस। और इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि यह जब भी कोई परिमेय संख्या होती है तो वह आप क्या करते हैं, उसे a/b के रूप में, यहाँ थोड़ा सा क्लियर करूँगा, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी संख्या यदि परिमेय संख्या है, कोई भी संख्या यदि परिमेय संख्या है
तो उसे a अपॉन बी के रूप में आप प्रदर्शित कर सकते हैं। और यह एक बहुत साधारण नियम है। क्या नियम है कि यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि अंडर रूट 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका a अपॉन बी। यह एक बहुत सिंपल नियम है कि यदि, मैं यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ कि यदि कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसे किस रूप में आप प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे आप a अपॉन बी के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब क्या है, यह a और b क्या है इसके बारे में नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या है यह a और b? यह दोनों क्या होता है, सह अभाज्य संख्याएं। a और b दोनों सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। और ये जो b है ना, ये जो b है यहाँ जीरो कतई नहीं होगा। यहाँ b इज नॉट इक्वल टू जीरो। यह b यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 11, ठीक है ना, 20 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जीरो कतई नहीं होना चाहिए। तो इसी बात को ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ इस तरह से, ये जिसमें a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसे इस तरह लिख देंगे जिसमें a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। और मैंने बताया यहाँ पर कि यह जो b है वह b इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यह जो b है वहाँ ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसी बात को लिख देंगे। मतलब a और b क्या है इसके बारे में लिख देंगे कि यह दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं और b इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यह नियम साधारण रूप में, बहुत ही साधारण सा नियम है किसके बारे में, परिमेय संख्या के बारे में, कि कोई भी यदि परिमेय संख्या है, यदि मान भी लेते हैं यदि किसी संख्या को कि परिमेय संख्या है, तो उसे a और b के रूप में आप प्रदर्शित कर सकते हैं। और यह दोनों अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या, a और b। और b की जगह ज़ीरो कतई नहीं होगा। वहाँ 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसी बात को ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे। इसके बाद ये यहाँ पर बस, इसके बाद एक बहुत साधारण सा नियम है कि यहाँ जो है ना, ये पहला, ये दो पक्ष हो गया आपका। यहाँ पर क्या हो गया, दो पक्ष हो गया। यह है आपका पहला पक्ष और यह है आपका दूसरा पक्ष। यह क्या है आपका, यह पहला पक्ष है और यह है आपका दूसरा पक्ष। अब बस दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। यह अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और a अपॉन बी का होल स्क्वायर। इन दोनों पक्षों को, पहले पक्ष और दूसरे पक्ष को वर्ग करके प्रश्न को आगे सॉल्व करते हैं। तो इस बात को यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इस बात को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या हो जाएगा, पहला पक्ष है आपका अंडर रूट 3, पहला पक्ष है, तो इसका वर्क करने पर हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 का, यहाँ ये अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू दूसरा पक्ष है आपका a अपॉन बी। तो इसको भी वर्क करने पर क्या हो जाएगा, a अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब क्या है कि
इस प्रश्न को आगे सॉल्व किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है इस प्रश्न को सॉल्व, कि √3 का जब होल स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर जब इसको साधारण सिंपल करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर का मतलब है ये 3 जो है वो 2 बार है √3 में। इसका मतलब क्या होता है कि यह जो √3 है ये √3 में 2 बार है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो जब ये आपका हटेगा, इसे सिंपल करेंगे तो ये √ हटेगा तो क्या हो जाएगा, बस बचेगा यहाँ पर 3। कोई भी संख्या यहाँ पर 3 बचेगा, कोई भी संख्या। यदि मान लीजिए यहाँ पर √ में 11 होता और उसका होल स्क्वायर होता तो सिंपल करने पर क्या होता, √ हटता और क्या हो जाता है, यहाँ 11 तब 2 बार हो जाता, तो यहाँ सिर्फ 11 बचता। तो √3 का होल स्क्वायर है, तो ये जब सिंपल करेंगे इसको तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3। अब दूसरे पक्ष में a/b है का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऊपर भी a² हो जाएगा और नीचे जो b है वह भी आपका हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है? हाँ, तो एक लाइन और इसे सॉल्व किया जा सकता है। क्या कि इस 3 का b² से तिर्यक गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से, और नेक्स्ट जो सॉल्व होगा इस तरह से। यहाँ 3 का एक लाइन और इसे सॉल्व किया जा सकता है।